हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको स्पाइस मनी में जो मिनी स्टेटमेंट के बारे में बात उठ रहा है कि मिनी स्टेटमेंट स्पाइस मनी में आ चुका है, तो कितना सच है ये हम देखते हैं। मिनी स्टेटमेंट तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पहले ट्राई कर रहे हैं मिनी स्टेटमेंट। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मिनी स्टेटमेंट सिर्फ वेब पोर्टल मतलब पीसी में ही अवेलेबल है, मोबाइल के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मिनी स्टेटमेंट आ चुका है और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रेडिट डेबिट सारा कुछ दिखाया जा रहा है। कस्टमर का अवेलेबल बैलेंस, बैंक नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं। ईपीएस ट्रांजैक्शन फॉर मिनी स्टेटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके है प्रिंट का ऑप्शन, और जैसा कि मैंने बताया कि डाउनलोड पीडीएफ करते हैं। डाउनलोड मैंने कर लिया। आप एकदम राइट साइड में देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं कुछ देर बाद आपके साथ शेयर दिखाता हूँ कि कैसा होता है स्पाइस मनी का। फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ दूसरे बैंक का, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं अपना स्टेट बैंक से देख नहीं सकता क्योंकि मेरा मल्टीपल स्टेट बैंक का है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसलिए मैं अपना स्टेट बैंक का चेक नहीं कर सकता हूँ। तो मैं दूसरे किसी का मिनी स्टेटमेंट स्टेट बैंक का चेक करके देखता हूँ कि स्टेट बैंक का अवेलेबल है या नहीं। तो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, और आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्टेट बैंक का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि स्टेट बैंक का कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम कस्टमर हम लोगों के पास स्टेट बैंक का ही आता है। स्टेट बैंक जो जनधन अकाउंट का ओपनिंग करते हैं मैक्सिमम स्टेट बैंक का रहता है। तो मैक्सिमम कस्टमर हम लोग स्टेट बैंक से ही हमें मिलता है। तो स्टेट बैंक का अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है। अब प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मतलब शायद नहीं होगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी देख लेते हैं, शायद हो जाए। तो बहुत कोई भी पूछता है कमेंट में, मैंने देखा है कि फेसबुक में कहीं पर भी कि स्टेट बैंक का होता है या नहीं होता है। मतलब हर कोई पूछता है कि हर बैंक का सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हर कोई बोलता है हाँ सब बैंक सपोर्ट करता है मिनी स्टेटमेंट के लिए। तो सब बैंक सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए एक डेमो तो सबको दिखाना चाहिए, तभी ना सामने को देखिए। सॉरी फॉर द इनोवेशंस कॉस्ट प्लीज ट्राई लेटर, मतलब स्टेट बैंक का नहीं होने वाला अभी। तो स्टेट बैंक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो पता चल गया होगा कि स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट अभी काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी बोलेगा कि 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगा, कुछ भी होगा, तो अभी ये सब रिटर्न पे नहीं है। हर कोई ऐसे ही बोल दे रहा है मगर अभी तक कोई रिटर्न में नहीं है। हाँ, मिनी स्टेटमेंट चालू हो गई है, बहुत ही अच्छी बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा सपोर्ट किया, और क्या क्या बैंक सपोर्ट कर रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना मेरे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं करके दिखा रहा हूँ। आगे भी अगर कोई ऑप्शन बैंक का अवेलेबल होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो स्टेट बैंक का और एक बार ट्राई करते हैं दूसरे और एक कस्टमर का, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद इस बार हो जाए। इसी उम्मीद से फिर से एक बार स्टेट बैंक का मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है एक बार तो प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरी बार भी ट्राई करके देखते हैं। अगर स्टेट बैंक का हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, मगर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। बहुत कोई बोल सकता है कि शायद उस टाइम कुछ टेक्निकल एरर हो सकता था। ओके, मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ स्टेट बैंक का दूसरे कस्टमर का। अभी मैं एक ही मोबाइल नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कस्टमर के पास उनका मोबाइल है ही नहीं है, उनके घर में परिवार का किसी का भी मोबाइल नहीं है, तो इसलिए मैं मजबूरी में एक ही नंबर दे रहा हूँ। मैक्सिमम कस्टमर का मोबाइल नंबर देता हूँ या फिर उनका रिलेटिव्स घर के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर देता हूँ। मगर ये जो अभी कुछ कस्टमर आए उनका मोबाइल है नहीं और उनका परिवार में भी किसी का मोबाइल है नहीं। तो सेम एरर फिर से आया है कि सॉरी फॉर द इनोवेशन कॉस्ट प्लीज़ ट्राई लेटर। तो इतना हमें पता चल गया कि स्टेट बैंक का अभी तक जो है मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी पूछ रहे हैं कि स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल है या नहीं, तो आपको मैंने लाइव करके दिखा दिया कि स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल है। अब मैं फिर से देखता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल है या नहीं। तो फिंगरप्रिंट्स दे के ट्राई करते हैं। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया जैसा आप देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है और अकाउंट से 3 रुपया 84 पैसा ऐसे करके डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिनी स्टेटमेंट देख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा एक मैसेज भी मेरे पास आया है
₹3 जैसा कुछ पैसा कट रहा है जब भी हम मिनी स्टेटमेंट देख रहे हैं, स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी का अभी तक मैंने चेक नहीं किया, तो मिनी स्टेटमेंट का शायद तीन रुपीज़ तो कट ही रहा है। अब दूसरा बैंक देखते हैं और कर सकते नहीं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने अभी तक हुआ 1, 2 बैंक, 3 बैंक और ये लेके 4 बैंक। इसमें आया एक्सेप्शन इन सेंडिंग रिक्वेस्ट, मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है। तो और एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए। तो आधार नंबर मैं फिर से एंटर करके ट्राई करता हूँ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, मैंने फिंगरप्रिंट्स डाला, सक्सेस हुआ फिंगरप्रिंट प्रोसेसिंग है। एक्सेप्शन इन सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेम एरर, मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया फेल्ड है मिनी स्टेटमेंट में अभी तक के लिए, स्पाइस मनी में। तो अभी तक सिर्फ सक्सेस हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, 2 बैंक का अभी तक सक्सेस हुआ है। अब देखते हैं दूसरा कोई बैंक, ये दोनों को छोड़ के जितना मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, जितने भी बैंक का मैं आप लोगों को दिखा सकूँ उतना आप लोगों को पता चलेगा। तो यूको बैंक में ट्राई करते एक बार। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज वेट। कस्टमर आधार नंबर इज नॉट लिंक्ड विद सिलेक्टेड बैंक, तो यूको बैंक का मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर का आधार कार्ड लिंक नहीं कर दिया गया है बैंक की तरफ से, आधार कार्ड देने के बाद भी। तो यूको बैंक में नहीं दिखा पाया। तो कोई भी अगर यूको बैंक का मिनी स्टेटमेंट अगर दिखा सकता है तो प्लीज़ उसका लिंक मुझे शेयर करें। अगर स्क्रीनशॉट आपके पास है तो आप ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक मुझे यूट्यूब में आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकूं। अब मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का ट्राई करके देखता हूं। सक्सेस, फिंगरप्रिंट सक्सेस, इसके बाद ये होगा या नहीं होगा, कितना टाइम ले रहा है, मतलब नहीं हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हम मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं अगर आधार कार्ड लिंक है तो। इस कस्टमर का पहले मेरे पास पैसा विड्रॉल करने के लिए आए थे, तब मैं विड्रॉल नहीं कर पाया था क्योंकि उनका आधार कार्ड लिंक नहीं किया गया था एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू। उसके बाद जमा किया गया, उसके बहुत टाइम बाद वो अभी देख पा रहे हैं उसका बैलेंस। तो और कुछ भी बैंक है तो मैं देखता हूँ अगर अवेलेबल है तो। एयरटेल पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक ट्राई करते हैं। कस्टमर का एक्सिस बैंक में भी अकाउंट है तो ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए या शायद ना हो। जो भी हो आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ डेमो। फिंगरप्रिंट सक्सेस, तो आधार कार्ड लिंक नहीं है कस्टमर का, ऐसा बताया जा रहा है। तो एक्सिस बैंक का भी अगर कोई मिनी स्टेटमेंट दिखा पाया तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि मैं बाकी लोगों को दिखा सकूं कि मिनी स्टेटमेंट कौन कौन सा बैंक का सपोर्ट करता है। तो स्टेट बैंक का तो सपोर्ट नहीं किया, और सपोर्ट किया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एयरटेल पेमेंट बैंक। तीन पेमेंट बैंक, 3 अभी बैंक का मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो सक्सेस हुआ अभी तक, अभी के लिए। तो दोस्तों मुझसे जितना हो पाया उतना बैंकों का एक्सपेरिमेंट और लाइव डेमो करके मैंने आपसे शेयर किया कि देखिए ये बैंकों का मिनी स्टेटमेंट होता है, ये बैंकों का मिनी स्टेटमेंट नहीं होता, ये बैंकों का मिनी स्टेटमेंट मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि आधार कार्ड लिंक नहीं था। तो मैंने लाइव सारा कुछ करके दिखाया। फ्यूचर में भी अगर कोई भी दूसरे बैंकों का ग्राहक मेरे पास आते हैं तो उसका भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा कि ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि हाँ इन बैंकों का भी मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई स्पाइस मनी में जुड़ना चाहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। स्पाइस मनी में मैं 2018 से काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं भी जब ज्वाइन किया था मुझे थोड़ा डर लगता था कि कैसा कंपनी है, शायद पैसा ना डूब जाए। तो स्पाइस मनी में मैं बहुत टाइम से हूँ, तो एक इसमें बिलीव कर सकते हैं ऐसा कंपनी है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है जो भी आप ज्वाइन करेंगे किसी के भी अंडर में, वो बताता नहीं है, वो है कि 59 रुपीज़ डिडक्ट होता है आपके वॉलेट से हर मंथ। मतलब इसका एक सर्विस चार्ज है, मेंटेन करना पड़ता है, 59 रुपीज़ हर मंथ आपको देना पड़ता है।
तो आपका अकाउंट से 59 मतलब वॉलेट से 59 रुपीज़ कट जाता है, हर मंथ कटेगा ये। तो ये कोई भी आपको बताता नहीं है, मगर मैं आपको, मुझे जो भी प्लस और नेगेटिव जो भी बातें पता रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी मैं बहुत सारे कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे SBI पे एकदम फ्रॉड कंपनी है, जिसमें मेरा पैसा 500 रुपीज़ डूबा है आईडी लेने के बाद। तो उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। पेमोंग में मेरा अभी तक कोई पैसा डूबा नहीं है, नया कंपनी है तो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें। और पे पॉइंट इंडिया एक भरोसेमंद कंपनी है, कमीशन कम रहता है मगर एक भरोसेमंद कंपनी है। थर्ड है अभी RNA5, जिसके पीछे बहुत लोग अभी भाग रहे हैं, उसके साथ भी मैं अभी जुड़ा हूँ। तो ये सारे कंपनी के साथ अभी मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ। तो किसी का भी अगर आपको आईडी चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए